नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप लोगों को ये टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं और ये टॉपिक मैथ्स से संबंधित है। ये पीएचयू बीए एंट्रेंस 2020 के लिए है। इस बार नंबर का वेटेज बहुत बढ़ गया है, इसलिए आपको सारे पोर्शन कवर किए जाएंगे। सारा पोर्शन का मतलब ये जितने लिखे हुए हैं लगभग सारा, जितने कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे वो पढ़ना है। कॉन्सेप्ट मतलब ये मत समझिएगा कि कोई फॉर्मूला देंगे या कोई एक बहुत बड़ा पेज दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। बस एक शॉर्टकट देंगे। शॉर्टकट मतलब जैसे बोर्ड मास में आप जनरली सब जानते होंगे, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। लेकिन इसी चीज को हम ट्रिक से बताएंगे। अगर आपको दे दिया जाए तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो इसको एक बार में बस देख के बता दीजिएगा कैसे बने। इसके लिए मैं पढ़ाऊंगा बोर्ड मास आपको, और जनरली आप तो सब जानते ही होंगे क्योंकि क्लास 8, 9, 10 बस उसी का सिलेबस है। आपको 11, 12 का सिलेबस नहीं दिया गया है, इसीलिए आर्ट सिस्टम के वाले बच्चे बहुत डरेंगे नहीं। आप बिल्कुल साइंस वालों के समकक्ष खड़े होंगे, क्योंकि वो भी जो 12 में सिलेबस है वो इससे बहुत सारा डिफरेंस है। उसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वो सब तो यहाँ पढ़ने नहीं है। वो सब यहाँ पे ये क्लास 8 का सिलेबस है, ना कि क्लास 11, 12 का। इसमें आप किसी प्रकार की कोई डर नहीं रखिएगा अपने अंदर। आपकी सारी डर का इंतजाम हम करेंगे, और आप बस एक विश्वास के साथ, एक लय के साथ आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये बोर्ड मास, और इसके बाद डेसिमल का काम क्या होता है? डेसिमल का काम होता है कि वो उसे पार्ट वाइज बांटता है। जैसे 4 हो गया और 5 हो गया, और इस डेसिमल का काम करता है 4.1, 4.2, मतलब ये 4 और 5 को एक पार्ट में बांट रहा है। डेसिमल का यही काम होता है। और डेसिमल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है? 4.2 प्लस 6.02 प्लस 3.0001। अब इसको जोड़िए तो बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाता है। बच्चे लिखते हैं 4.2, 6 लिख देते हैं 02, और अंत में इसको लिखते हैं 3.00001, और ये जो है बच्चे क्या करते हैं 4.2 लिखते हैं। यार जानते होंगे तो आप यहीं पे लिखिएगा, बट हम ये बताना चाह रहे हैं कि गलती कहाँ होती है, और इसी गलतियों सबसे सीख लेते हुए आपको इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस किया जाएगा, और आपको कोई खासा परेशानी नहीं होगा ये सब पढ़ने में। आपको फिर आगे फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन का मतलब क्या समझते हैं? एक अंश, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। आप इंग्लिश में बोले तो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो ऐसे 4/5, ऊपर वाले को अंश करते हैं, नीचे वाले को हर करते हैं। और ये 4/5 क्या होता है? 4/5 का मतलब होता है 5 जो है वो फुल पार्ट है, पूर्ण संख्या है, और उसको 4 भागों में बांटे हैं, इसीलिए 4/5 लिखे हैं। ये भी एक तरह से डेसिमल का काम करता है। अब डेसिमल का काम कैसे करता है ये बताते हैं। जैसे 4.2 है, 4.2 क्या है? डेसिमल है, लेकिन आप इसको हर और अंश में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? 4.2 को हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, 10 आएगा ना? हाँ, तो फिर इसके 2 से 21 बार में और 2 बार, तो 21/5 आगे फ्रैक्शन में बस। और आगे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या समझते हैं? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। इसलिए ये सबको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। और ट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि स्क्वायर रूट जो हम लोग को भी याद करवाया जाता था,
और मुझे तो लगभग 40 तक याद है, और आपको भी मैं कोशिश करूंगा 30 तक याद कराने की। और 30 तक अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको आगे चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ऐसा जो सीआई है वो स्क्वायर रूट पे ही है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे। अगर आप इसमें फार्मूला ना लगाएं तो आप अगर स्क्वायर रूट का अगर आप जानते होंगे तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। इसलिए आपको याद करनी पड़ेगी, और हम तो आपको याद करवाएंगे। याद नहीं होगा तो आपको रोज दिन डांटेंगे, आपको याद करके आना पड़ेगा। और अब नेक्स्ट है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में तो बहुत सारा टॉपिक है यहाँ तक, और एडवांस में 4 टॉपिक है, और हम आपको अर्थमेटिक बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि जो मेनली क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर जिसमें आप लोग को ज़्यादा टाइम लग जाता है वो अर्थमेटिक ही आते हैं। अब जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से। अब नंबर सिस्टम में क्या दे देगा? नंबर सिस्टम में दे देगा 1 + 2 + 3 + 4 + ... 99 तक। 1 से लेकर 99 तक तो आप जोड़ नहीं सकते, आपको अगर जोड़िएगा तो आपको टाइम लगेगा। और दूसरा किस टाइप से क्वेश्चन होता है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जोड़कर? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? इसकी भी एक फार्मूला है और इस फार्मूला के थ्रू करेंगे। अब इस ऊपर वाले क्वेश्चन को ले लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1 से स्टार्ट है। कोई भी संख्या अगर 1 से स्टार्ट करती है अगर इस टाइप से, तो उसके लिए क्या करेंगे? कितनी संख्या होगी? 1 से 99 मतलब 99 संख्याएं होगी कि नहीं? 99 संख्याएं का मतलब 99 गुना 100 बटा 2। अब बोलिए ये अपने मन से आप कैसे लिख दें, ऐसे कैसे होगा? तो इसकी भी एक फार्मूला होती है। फार्मूला होती है क्या? ऊपर वाले की, ये ऊपर वाला का सॉल्व है, n इंटू n + 1 बाई 2। ये फार्मूला है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, और उसको जोड़ेंगे n + 1 में और बाई 2 कर देंगे, बस वही किया। आप जोड़ के देख लीजिएगा, एक वही बात आएगा, 51 में कटेगा। और देखिए यही आएगा, आप जोड़ के देख लीजिएगा, यही आएगा। और अगला टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ तो आप सब करते होंगे। एलसीएम एकदम 2 4 6 8 आप ऐसे करते होंगे, 2 1 2 3 4 सब ऐसे करते हो। लेकिन इस टाइप से आपको नहीं बनाना। इस टाइप से बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? आप ऐसे करते रह जाइएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब टाइम खत्म होगा, क्योंकि एग्जाम में 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए बस 1 मिनट है। अगर आप जीके सारा सॉल्व करके अपना टाइम बचा भी लेते हैं तो मुझे लगता है कि 1.5 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं बचता है, क्योंकि मैंने भी ऐसा अनुभव किया है, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का। मैंने भी इस बार इंट्रेंस एग्जाम दिया, इसीलिए मुझे ये पता है कि टाइम मैनेजमेंट वहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। और इसलिए इसका भी एक आराम से एक शॉर्ट है, आप एक बार देखिएगा और आप अपना एलसीएम बता दीजिएगा। और एचसीएफ भी वही बात है। एचसीएफ में भी बस देखिएगा, बस एक लाइन लिखिएगा और एचसीएफ मानो। इस चीज के लिए आप कोई आप टेंशन नहीं लीजिए कि आप फिर डिवाइड करना पड़ेगा, 4 डिवाइड 8, फिर 1 आया रिमाइंडर, फिर 4 से डिवाइड कीजिएगा, फिर तब एचसीएफ 1 लिखिएगा। इतना बड़ा कीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। ये बस छोटे छोटे डिजिट के लिए पॉसिबल है, जिसको आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े डिजिट आ जाएंगे तो आप फंस जाइएगा। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन इस अर्थमेटिक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से हम आपको सारा अर्थमेटिक सॉल्व करवाएंगे। बस आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे ध्यान दीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एज कैलकुलेशन, पाइप एंड सिस्टम, एवरेज, पार्टनरशिप, बोट एंड स्ट्रीम, सारा क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बताया जाएगा। आपको सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही हम खत्म करेंगे, और अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन को आप अच्छे से खत्म कर लेते हैं
तो हम आपको बताते हैं कि आपको ये सब जो चैप्टर आ गए उसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और खास करके आर्ट्स वाले में तो ये मत सोचिएगा कि हमको पढ़े नहीं है, हमको आता नहीं है, कैसे बनाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन क्लास 8 का टॉपिक है, इसीलिए क्लास 8 का टॉपिक है। भले आपको पढ़ा हुआ 4 साल हो गया, लेकिन हम आपको बताएंगे तो आपको याद आ जाएगा, सारा याद आ जाएगा, उस चीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साइंस वालों को भी पढ़ा हुआ 4 साल हो गया, इसीलिए आप अपने आप को कमतर नहीं आंकेंगे कि साइंस वाले को अच्छे से आता होगा, बिल्कुल भी नहीं आता होगा। आप दोनों भी बराबर है। और आगे परसेंटेज, अगला टॉपिक है परसेंटेज। अब परसेंटेज से क्या समझते हैं? समूह भाग 1/100, इसी को ना परसेंटेज कहते हैं, बिल्कुल इसी को परसेंटेज कहते हैं। और परसेंटेज इतना अच्छा क्वेश्चन आता है, इस बार आए थे थोड़ा बहुत, तो आप परसेंटेज को पढ़िएगा तो इस परसेंटेज के थ्रू आप प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं और एवरेज बना सकते हैं, पार्टनरशिप बना सकते हैं इसी परसेंटेज के थ्रू। और रेशियो प्रोपोर्शन याद रखिएगा, रेशियो प्रोपोर्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन ही से ही हम सब आपको बताएंगे। और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको अच्छे से आप इस पर पकड़ बना सकते हैं तो आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। और अगला टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से क्या समझते हैं? 6 आदमी मिलकर 8 दिन में एक काम किया, तो 10 आदमी मिलकर कितने काम करेंगे और कितने दिन में करेंगे, ये बताना है। लेकिन इस बात को आप कैसे करिएगा? आप बचपन में कॉन्सेप्ट कैसे पढ़े हैं? एक ही नियम, यूनिटरी मेथड, इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी मेथड। क्या कीजिएगा? चूंकि 6 आदमी 8 दिन में एक काम करते हैं, इसलिए 8 आदमी एक दिन में इतने काम करें। इतना लिखने का टाइम नहीं है वहां पे किसी के पास, इसलिए आप ये करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। और ये तो आपका बेसिक है, इससे भी मैं बता दूंगा, बट आपको हम बताएंगे नहीं इससे। मैं आपको पहले जनरल फॉर्म दे दूंगा उसका, और इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उस कॉन्सेप्ट से ऐसा सब जितना क्वेश्चन है सब एक बार में सॉल्व होगा, बस एक शब्द लिखना है और वो सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आप ये यूनिटरी मेथड का प्रयोग मत कीजिएगा। और अगला टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी। इसमें भी आपको चाल से संबंधित संख्याएं पढ़नी है, इसमें भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छा टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, साल दर साल ब्याज देते हैं इससे। इस दोनों का सबसे मजेदार टॉपिक है। मजेदार टॉपिक किसलिए है वो मैं बताऊंगा आपको अभी लेक्चर में। और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस क्या समझते हैं? अगर क्रय मूल्य ज्यादा हो गया विक्रय मूल्य से क्या होगा? हानि होगा। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। बस ये सब पढ़ने हैं, लेकिन आपको फार्मूला नहीं पढ़ना है। आप लाभ के लिए लगाइएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ का लगाइएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो वो गलत हो, तो वो जो गलत नहीं होगा, बट आपका टाइम ले लेगा ज्यादा। इसलिए आपको बस एक ट्रिक के थ्रू बताया जाएगा जिसमें आप बस देखें और आंसर लिख दें। और एज कैलकुलेशन। एज कैलकुलेशन में क्या जानते हैं कि 10 साल पहले मेरे पिताजी की उम्र मेरी 2 गुनी थी, मेरी 8 गुनी थी, और आपको बताना है कि आगे 10 साल के बाद मेरी उम्र पिता की कितनी भाग होगा। बस यही सब पढ़ना है एज कैलकुलेशन में। और इस चीज को आप मत लीजिएगा कि 10 साल पहले क्या थी, आपको सोचने में प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। बस इसकी भी एक कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट के थ्रू है। पाइप एंड सिस्टम भी कॉन्सेप्ट के थ्रू है, एवरेज भी कॉन्सेप्ट के थ्रू है, पार्टनरशिप भी कॉन्सेप्ट के थ्रू है, सारा एपी बोट स्ट्रीम सारा। और खाली एडवांस मैथ, इसमें आपको फार्मूला याद करने की जरूरत पड़ जाएगी। अर्थमेटिक और कैलकुलेशन में आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें तो सारे कॉन्सेप्ट काम कर जाएंगे। बट एडवांस मैथ जो है इसमें आपको फार्मूला याद करने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, थोड़ी। जैसे अलजेब्रा में क्या है, ए एम गुना ए एन, ठीक, ए एम गुना ए पर पावर एन। अब इसको फार्मूला से याद रखिएगा, ए एम प्लस
सकते हैं। क्यों? बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है। अब इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। यही सब ध्यान रखिएगा तो अलजेब्रा आपका खत्म हो जाएगा। और अगला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में भी वही बात है। ट्रिगोनोमेट्री जैसे अब टेन थीटा, अब टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फॉर्मूला है, आपको फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये सब फार्मूला ध्यान में रखिएगा तो आपको ट्रिगोनोमेट्री भी खत्म हो जाएगा और आगे सिलेबस भी खत्म। आगे ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में क्या समझते हैं? ये वर्ग हो गया, ये आयत हो गया, यही सब ना, लेकिन इसके भी फार्मूले हैं, इसका भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब बताइए इससे इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा, इसका भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसमें भी आपको फार्मूला याद रखना पड़ जाएगा मेंसुरेशन में। ये मेंसुरेशन का टॉपिक है। और ज्योमेट्री में जैसे वर्ग आता है, नहीं सॉरी, सर्किल आता है, वर्ग आता है, रेक्टेंगल आता है और फिर षटभुज आता है जिसको आप हेक्सागोनल कहते हैं, और फिर पेंटागोनल। यही सब ज्योमेट्री में पढ़ना है और ये कोई खास टॉपिक नहीं है, बस एक बीएचयू इंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत छोटा टॉपिक है और ये सब छोटे में ही कवर होंगे, इसलिए आप इस चीज को बेफिक्र रहिए। और अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको एक सीरियल वाइज आपको पढ़ाया जाएगा और आप इसके लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन क्लिक कर दें और आप इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें।